अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आते हैं स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड और स्पेन वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड। स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड तो आपको पता है मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। वीज़ा से रिलेटेड जो है ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। पाकिस्तान से काफ़ी दोस्त और बहनें जो है वो कमेंट करती हैं, पूछती हैं कि कौन सा वीज़ा जो है सबसे ईजी है ये स्पेन में आने के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे स्पेन वीज़ा से रिलेटेड, जो कि हम पाकिस्तान से या किसी भी वहाँ से एशियन कंट्री से लगवाते हैं, उसमें कौन सा वीज़ा जो है वो ज़्यादा अथेंटिक और कौन सा वीज़ा जो है वो ज़्यादा ईजी जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो कन्फर्म है कि पूरी दुनिया में सबसे ईजी प्रोसेस जो वीज़ा लेने का वो होता है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा जो है आप अपनी इनकम शो करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं और पर्पस बताते हैं कि आपने किस पर्पस के लिए उस कंट्री में जाना है। तो फिर वो जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपका सारा प्रोसेस चेक करने के बाद अगर समझे कि इंटरव्यू लाजमी है तो इंटरव्यू करती हैं और आपका वीज़ा ओके कर देते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो सेटिस्फाई ना हो सके तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये थोड़ी प्रोसेस में और आसान तरीन तरीका होता है किसी भी मुल्क में जाने का। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन 3 महीने तक जो है आप स्टे कर सकते हैं उस मुल्क में। उसके बाद मैक्सिमम 3 महीने मजीद वहाँ पे जाने के बाद कोई रीज़न बता के आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। कुछ मुल्कों का वो भी नहीं है और कुछ ममालिक का जो है वो 5-5 साल का विजिट वीज़ा भी इशू कर दिया जाता है। ये तो सबसे जो मैंने आप लोगों को बताया इजी। अब स्पेन की बात करते हैं, स्पेन में भी यही प्रोसेस है। अगर आप विजिट पे आना चाहते हैं तो सबसे इजी प्रोसेस ये है। और दूसरी तरफ आपको ये बताता चलूँ कि अगर तो आपका यहाँ पे फैमिली मेम्बर है, अगर आपके वालिद साहब इधर हैं, तो सबसे इजी जो होता है वो तो है कि आप फैमिली के ज़रिए आएँ। अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है तो कभी भी विजिट वीज़े के लिए में शो ना करें कि आपका फैमिली का मेंबर कोई इधर है। तो उससे क्या होता है कि इमिग्रेशन अथॉरिटी जो है सोचती है कि ये बंदा जाके कहीं वहीं पे ना उसके साथ रहना शुरू कर दे और वापस ना आए। इस वजह से ये गलती कभी ना करें। उसके बाद जो अगला मैं आपको बताता हूँ कि फैमिली का जो प्रोसेस है। अगर आपके यहाँ पे वालिद साहब हैं, खामद हैं, तो फैमिली का प्रोसेस जो है वो बड़ा अथेंटिक और बड़ा इजी है। बेशक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन आते ही आप लीगल हो जाते हैं। आपको मसले मसाइल नहीं होते। आपका वो स्टेटस होता है जो आपके वालिद साहब का स्टेटस होता है। और ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ पीपल यही प्रोसेस कर रहे हैं। जिनकी 18 साल से ऊपर एज हो चुकी है उनके लिए नए स्पेन ने नया जो पैकेज दिया वो है कॉन्ट्रैक्ट का, कि जो फैमिली के मेंबर वहाँ पे रह गए हैं उनको बुलाने के लिए आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको बुला सकते हैं। और फिर तारी तरवाखो जिसे कहते हैं, वो उसको बहुत प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। वो आपकी जो औलाद पीछे रह गई है मुल्क में वो भी इस तरह से आपके पास आ जाते हैं। इस तरह से करके आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं स्पेन में। उसके बाद अप्लाई करने के लिहाज से विजिट वीज़ा सबसे बेहतर है। उसके बाद अगर आप बिजनेस वीज़े के लिए या इन्वेस्टर वीज़े के लिए चाहे आना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है। लेकिन उसके लिए तकरीबन 1 से 1.5 लाख यूरो आपके पास होना चाहिए जो आपने शो करना कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है स्पेन में। यहाँ पे प्रॉपर्टी की शक्ल में, इनकी स्टॉक एक्सचेंज की शक्ल में, या आपको यहाँ के बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे। यानी कि आपको गवर्नमेंट के खाते में इन्वेस्टमेंट करनी है कम से कम 2 साल के लिए। 2 साल के लिए अपना वो पैसा जो है उसमें से आप 50% मूव नहीं कर सकते। 50% आप यहाँ पे बिजनेस वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो है जो इन्वेस्टर्स के लिए आना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर आपका फैमिली का यहाँ पे मेंबर कोई नहीं है और आप नहीं यहाँ पे आ सकते इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इजी है, अगर कोई स्टूडेंट वगैरह भी आना चाहता है तो स्टूडेंट का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा आसान और इजी है। स्टूडेंट पे भी बेशुमार बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पे स्पेन में, जिस पे आपको कुछ अर्से के बाद आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेके अपने पेपर भी चेंज करवा सकते हैं। आप यहाँ का वर्क परमिट लगा के स्टडी का तो यहाँ से लीगल भी हो सकते हैं। यानी कि जब फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री 3 साल की है, 3 साल आप यहाँ पे पढ़ते हैं, 3 साल के बाद आपको यहाँ से किसी से वर्क परमिट लेना पड़ेगा। वर्क परमिट की कंपनी आपको दे देती है आपकी स्टडी से रिलेटेड कि मैं इसको काम पे रखना चाहती हूँ, तो आपके पेपर ऑटोमेटिकली काम वाले चेंज हो जाएंगे और आप यहाँ पे लीगल रहना शुरू कर देंगे।
आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेनिफिट्स हैं और ये तरीक़ेकार हैं और ये प्रोसेस है वीज़ाज़ के। अगर मज़ीद इसमें कोई मिस्टेक या कोई चीज़ रह गई हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आंसर देने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा। स्पेन का यही टोटल प्रोसेस है। मैं एंड पे वीडियो पे यही कहना चाहूँगा कि लीगल वे इस्तेमाल करें, जान पे खेल के यहाँ पे ना आए, वहाँ जहाँ पे कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही। इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क अपनी जान से बढ़ के कोई भी जो है आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पूरे ख़ानदान के ख़ानदान जो है वो बेचारे अब परेशान हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उनकी, अल्लाह माफ़ करे, डेड बॉडी बंदे को मिल जाती है फैमिलीज़ को तो वो सब्र कर लेते हैं। डेड बॉडीज़ के लिए वो परेशान हैं जो नहीं पहुंच सकी वहाँ से और वहाँ से चले थे यहाँ पहुँचने के लिए। ना पिछड़ों को भी पता है ना अगलों को पता नहीं वो बंदे कहाँ गए। इस वजह से दोस्तों चलने से पहले 1,00,000 मरतबा सोचें, कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे बाद में आपके पिछले सारी ज़िंदगी तक परेशान होते रहें। आपके साथ तो जो बनना वो बनना है, पिछलों की जो है वो ज़िंदगी और जो ज़िंदगी होती है वो मौत से बदतर हो जाती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करें, इस तरह का कोई भी तरीका इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी जान को ख़तरा हो। दोस्तों मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।